हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं राहुल, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और हम यहां पे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में सीख रहे हैं, जो कि पार्ट 9 है। ऑलरेडी पार्ट 8 तक अपलोड हो चुका है और साथ साथ ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में भी वीडियो लगभग 4 से 5 पार्ट अपलोड हो चुका है, तो वो भी जा करके आप लोग देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जब 52 वीक हाई का जब ब्रेकआउट होता है, मतलब एक साल जब कंप्लीट होता है उसका हाई का जब ब्रेकआउट होता है ना, या स्टॉक जब भी ऑल टाइम हाई बनाता है या 52 वीक हाई बनाता है, तो कैसे, ठीक है, स्टॉक पे हम लोग को ट्रेड करना है उस ब्रेकआउट पे। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैं समझाने वाला हूँ और बहुत ही अच्छा आपको एक ट्रेड करने को स्किल मिलेगा। जैसे आप इसको देखते हो ना, तो आपको एक चीज़ समझ आ जाएगा कि जब कहाँ पे ट्रेड लेना है और कहाँ पे ट्रेड आपको अवॉइड करना है। तो आप वीडियो को पूरा देखो ताकि आपको समझ आए कि कहाँ पे ट्रेड हम लोग को करना चाहिए और कहाँ पे ट्रेड हम लोग को अवॉइड कर देना चाहिए। क्लियर? तो चलो मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें बताता हूँ। जब भी स्टॉक ना आपको 52 वीक हाई के आसपास या एक लेवल का ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिले, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंट्री लेना है। तो एंट्री कब लेना है, ठीक है, कब लेना है और कब नहीं लेना है, इन दोनों चीज को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। और एंट्री लेना है तो कैसे लेना है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो हम लोग सीधा थोड़ा सा एक बेसिक चीज देखते हैं। मान लो स्टॉक पे ये ऑल टाइम हाई वाली या फिर एक 52 हाई के आसपास का एक ब्रेकआउट देखने को मिला। लॉजिक क्या कहता है हमारे, ये बताओ, बस लॉजिक क्या कहता है ये बताओ। क्या स्टॉक पे जब साइड वे हो तब ब्रेकआउट लेना चाहिए? यस, हमारा लॉजिक यही कहता है। लेकिन अगर स्टॉक पे एक रैली आया, एक करेक्शन आया, फिर एक रैली आया, फिर एक बड़ा करेक्शन आया, फिर स्टॉक ऐसे ब्रेकआउट करे, क्या यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए 52 वीक हाई पे? ये वाला लॉजिक हमारा कहता है नहीं। हम सिर्फ ये लॉजिक पे ट्रेड करेंगे। और अगर इस लॉजिक पे ट्रेड करेंगे कि लंबा लेवल पे अप मूव आता है तो रीटेस्ट पे एंट्री लेंगे। बस ये दो चीजों पे ही हमारा लॉजिक चलने वाला है। समझ आया? स्टॉक जब साइडवे हो उसके बाद ब्रेकआउट करे तो, या फिर स्टॉक पे एक रीटेस्ट हो तब हम लोग ट्रेड लेंगे। तो कैसे ट्रेड करना है इसके बारे में आपको आगे अच्छे से बताने वाला हूँ। तो चलो मैं किसी स्टॉक को ओपन कर लेता हूँ जो 52 वीक हाई के अराउंड हम लोग को देखने को मिले। जैसे ये स्टॉक की बात करें, ये 52 वीक हाई के अराउंड था। पहली बार स्टॉक ने इस ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किया। क्लियर? बस लॉजिक समझो। क्या स्टॉक यहाँ पे जब हाई बनाया, यहाँ हाई बनाया, तो इसको लेवल, इस लेवल पे ब्रेकआउट किया था? हाँ, ब्रेकआउट हुआ था। अगर इसको आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे, मैं दिखाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। समझ रहे हो? ये देखो 10। अब देखो वीकली टाइम फ्रेम पे मैं जैसे ही आता हूँ इस लेवल पे, तो स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट। जब ब्रेकआउट होता है तो क्या करते हैं हम लोग, एंट्री लेते हैं। ठीक है, उसका रीजन क्या है? एंट्री यहाँ पे मैं क्यों लूंगा ये बताओ। लॉजिक समझो। यहाँ पे देखो ये वीकली टाइम फ्रेम है और लगभग 5 से 7 कैंडल एक ही जगह साइड भी है, ऐसे ऐसे। मतलब क्या है, जो सेलर बायर यहाँ पे थे, यहाँ पे सेल करके निकल गए। अब कौन बचा वहां पे? सिर्फ और सिर्फ बायर इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ से स्टॉक पे क्या होगा, याद करो क्या होगा, रैली आएगा। देखो डेली टाइम फ्रेम पे वापस। इसलिए मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम किया था कि समझा पाऊं कि वहां पे क्या हो रहा है। चलो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले सकते थे, चाहते तो रिटेस्ट भी ले सकते थे। ठीक है, स्टॉक यहाँ पे एंट्री बनता, यहाँ पे ऐसे लगते और ये मूव आप आसानी से कैप्चर करते। स्टॉक पे बहुत बड़ा मूव आया अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखते। ठीक है, बहुत बड़ा रैली आया। क्लियर? उसके बाद चलो और कोई लेवल देखते हैं। ठीक है, ये देखो, ये ऑल टाइम हाई था लगभग इस लेवल का अराउंड। यहाँ पे स्टॉक रिटेस्ट लिया। रिटेस्ट क्यों लिया समझो। स्टॉक पे जब करेक्शन हुआ, स्टॉक फिर ऊपर गया, फिर करेक्शन, फिर एक अपमूव, फिर रिटेस्ट। इसका रीजन क्या है, कि स्टॉक पे एक रैली आया। यहाँ पे कि स्टॉक साइड में होकर ब्रेकआउट किया नहीं ना, स्टॉक पे रैली आया। यहाँ पे ध्यान से देखो, एक अपमूव आया ना प्रॉपर, यहाँ पे एक रैली आया ना। कितना परसेंट है चेक करोगे इसको? 30%। क्या 30% एक साइड में होता है? नहीं, ये सीधा सीधा क्या था, क्या था ये, सीधा सीधा एक रैली था। रैली के बाद स्टॉक पे क्या होता है, रीटेस्ट। क्या ये 52 वीक के हाई के आसपास है? हाँ है। पहला कंडीशन। क्या स्टॉक ब्रेकआउट किया है तो क्या साइड वे होके किया है कि रैली? तो रैली, रैली हुआ है मतलब क्या होगा, रीटेस्ट होगा। क्या रीटेस्ट हुआ? हाँ हुआ। रीटेस्ट पे एंट्री कैसे बनता है, एक पॉजिटिव कैंडल के हाई पे एंट्री, ये पॉजिटिव कैंडल के हाई पे एंट्री, जस्ट उसके नीचे ए सेल और उसके बाद एक बड़ा रैली कैप्चर। क्लियर? और क्या चाहिए आपको ये बताओ। ये लो 30, 34%, 37%। अगर टॉप की बात करूं तो 40%। क्लियर? फिर से चलो, फिर से 52 हाई के आसपास चलते हैं। ओके, ये स्टॉक को देखो, ये 52 वीक हाई था।
ये क्या वैल्यूम आ रहा है? नहीं आ रहा है वैल्यूम। वैल्यूम भी देखा जाए, यहाँ पे वैल्यूम आया था, हाँ वैल्यूम यहाँ पे ज्यादा आया था। अब यहाँ पे देखते हैं इस लेवल पे। अब देखो स्टॉक ऑल 52 वीक हाई ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, क्लियर हो गया। क्या स्टॉक साइड में होके ब्रेकआउट किया है या फिर स्टॉक रैली देके? चेक करो, स्टॉक रैली देके ब्रेकआउट किया तो हम लोग क्या वेट करेंगे? रीटेस्ट के। क्या रीटेस्ट हुआ? हाँ हुआ। रीटेस्ट बाद एक एंट्री, क्या एंट्री यहाँ पे बनेगा? यस, यहाँ पे एंट्री मैं बना देता हूँ। एसएल जस्ट उसके नीचे और एक अप मूव कैप्चर, क्लियर 50%। बस ये लॉजिक आपको यहाँ पे 52 वीक हाई के आसपास देखना है, ठीक है। स्टॉक में फिर 52 वीक हाई देखोगे, कहाँ से देखोगे? ये देखो, क्या ये 52 वीक हाई था? हाँ था। हाँ, बहुत सुंदर है 52 वीक हाई। देखो 2022 12 13 14 भाई 3 साल का ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद देखो क्या स्टॉक यहाँ पे अप मूव साइड वे हुआ? यस हुआ। मतलब क्या ब्रेकआउट पे तुरंत एंट्री लेना है? हाँ लेना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी साइड वे हो चुका था। जैसे ही मैं एंट्री लेता हूँ, यहाँ पे एक एंट्री हाई पे, इसके नीचे एसएल और स्टॉक यहाँ से बुम फट गया सीधा। देखो 100 100% सीधा सीधा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? क्या बताना चाह रहा हूँ। चलो कोई और स्टॉक देखते हैं, ठीक है। सिर्फ 52 वीक हाई देखते जाना। ये लेवल पहले देखो, ये ऑल टाइम हाई है। स्टॉक पे क्या रैली हुआ कि रीटेस्ट हुआ, ये बताओ मुझे। स्टॉक पे रैली हुआ कि रीटेस्ट हुआ? मतलब ये सीधा रैली हुआ है ना। स्टॉक ऊपर कॉन्सोलिडेशन किया, रीटेस्ट लेने आया, रीटेस्ट पे एक एंट्री बना, रीटेस्ट पे जब एंट्री बना तो यहाँ पे लो पे एंट्री, ठीक है। बड़ा टारगेट, सीधा 36% हमारा कैप्चर। जैसे इस लेवल पे एंट्री बना, वापस हम लोग फिर 52 वीक हाई देखेंगे ये लेवल पे, ठीक है। स्टॉक पे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट फेल हुआ, स्टॉक गिर गया। जब गिरा तो नीचे एक तरफ सपोर्ट लिया। सपोर्ट कहाँ पे? ये ऑलरेडी सपोर्ट है, हाँ है। क्या यहाँ पे आपका एंट्री बनता? लेकिन हम अभी ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, तो ब्रेकआउट यहाँ पे, ठीक है। फिर रिटेस्ट, रिटेस्ट क्यों हो रहा है समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे देखो स्टॉक ये साइड में हुआ था, यहाँ पे हमारा एंट्री बनता, बहुत सुंदर तरीके से एंट्री बनता। हाई पे एंट्री लेते, इसके नीचे सेल रहता और स्टॉक पे एक रैली फिर से कैप्चर हुआ। देखो मतलब ये है, टाइम जरूर लग सकता है, बट ये है कि जब भी स्टॉक पे एक ब्रेकआउट होता है तो एक रैली देखने को मिलेगा। जैसे ये लेवल पे देखो, ये हुआ 52 वीक हाई का ब्रेकआउट, स्टॉक पे एक रैली आया, मतलब रीटेस्ट होगा। रीटेस्ट होने के बाद स्टॉक पे एक रैली, यहाँ पे एंट्री बनाए होते, एक बड़ा रैली, फिर इस कैप्चर, ठीक है। चलो कोई और स्टॉक देख लेते हैं। सेम पैटर्न आपको हर जगह हर बार हर तरीके से अलग अलग देखने को मिलने वाला है। बस आपको पकड़ने आना चाहिए कि कौन सा पैटर्न पे हम एंट्री लें। क्या यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ? क्या रैली के साथ हुआ? हाँ, स्टॉक पे एक रैली, करेक्शन, फिर रैली, रीटेस्ट, यहाँ पे एंट्री लेते हैं और स्टॉक पे एक बूम फट गया स्टॉक। फिर यहाँ पे 52 वीक के हाई पास ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक पे क्या एक अप मूव आया है? ऑलरेडी अप मूव आ चुका है। क्या करेक्शन की जरूरत है? हाँ है। करेक्शन हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ मतलब स्टॉक पे प्रॉपर रिटेस्ट नहीं लिया है, मतलब बायर अभी एक्टिव नहीं है, स्टॉक आगे गिर सकता है। और देखो स्टॉक आगे गिर गया। बस ये चीज आपको समझना है। ओके, तो यहाँ पे इसी स्टॉक पे देखते हैं, आरबीएनएल में ओपन किया हूँ। जब भी ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होता है, जैसे स्टॉक पे देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ। क्या यहाँ पे प्रॉपर स्टॉक साइड में हो चुका था? ये देखो, और यहाँ पे फटा। ये ऑल टाइम हाई पे एंट्री बनती, फिर स्टॉक साइड में हुआ। देखो ये ऑल टाइम, स्टॉक साइड में, फिर फटा, ठीक। फिर स्टॉक ऑल साइड में, फिर ये ऑल टाइम, फिर फटा, फटा ना। फिर स्टॉक ऑल टाइम हाई, फिर साइड वे, यहाँ पे फिर एक अप मूव, फिर फटा। बस ऐसे ही आपको ट्रेड फाइंड करना है। अगर ऐसा ट्रेड आप पकड़ लेते हो कहीं भी 52 वीक हाई पे, और सिर्फ एक से दो रूल आपके लगते हैं कि स्टॉक अगर ब्रेकआउट दे रहा है रिजेक्शन के आसपास, तो स्टॉक साइड होते हुए जाए, ब्रेकआउट दे तो एंट्री लेना है। अगर स्टॉक पे रिजेक्शन पे अगर स्टॉक डायरेक्ट रैली दे रहा हो तो रीटेस्ट का वेट करो, ठीक है, तब एंट्री लेना है। या फिर आपका स्टॉक इस लेवल से एक रिजेक्शन बना रहा हो और आप मुझे छोटा करेक्शन करने के बाद ब्रेकआउट करें, तब आपको एंट्री लेना है। ये तीन चीज आप हमेशा ध्यान रखना, तभी जाकर 52 वीक हाई पे एंट्री लेना। बहुत सॉलिड आपको ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट कर दो, टेलीग्राम पे मैसेज करो, या फिर आप टेक्निकल एनालिसिस पूरी तरीके से सीखना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ करके भी टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। ओके, चलो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे।